हे एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं मर्सिडीज़ बेंज G63 AMG, जो कि मर्सिडीज़ की बहुत ज़्यादा आइकॉनिक कार है। ये 1970s से बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल रहा है मर्सिडीज़ का। पहले ये जीप की तरह भी या मिलिट्री के लिए ज़्यादा यूज़ करने के लिए बनाई गई थी कार ये, बट अभी क्योंकि इसके आइकॉनिक डिज़ाइन की वजह से और इसके अंदर AMG इंजन की वजह से पैसेंजर्स भी काफ़ी नॉर्मल लोग भी इसको काफ़ी परचेज़ कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कार के अंदर हमें क्या क्या मिलता है इसके अंदर। ये G63 AMG वर्जन है जिसके अंदर पेट्रोल का AMG इंजन आता है, जो कि एक 4 लीटर इंजन है। 3982 सीसी V8 इंजन है। 0 to 100 4.5 सेकेंड्स है इसका, और टॉप स्पीड है 220 किलोमीटर्स पर आवर की। फ्रंट से देखें तो इसके अंदर AMG ग्रिल मिलती है, मल्टी बीम हेडलैम्प्स मिलते हैं इसके अंदर, और नीचे जो हमें बम्पर इसके अंदर मिलता है वो क्रोम फिनिश के साथ में मिलता है। साइड में पूरी स्ट्रिप मिलती है। बोला जाता है कि ये वाटर वेडिंग डेप्थ के लिए भी यूज़ में आती है। V8 बाई टर्बो इंजन है। साइड फुटस्टेप इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड मिलते हैं, और नीचे दोनों साइड में ट्विन एग्जॉस्ट मिलते हैं। इस वाले वेरिएंट के अंदर 21 इंचेस के कस्टमर ने कॉन्फ़िगर करे हुए हैं अलॉय व्हील्स, और रेड ब्रेक कैलिपर्स इसके अंदर हमें मिलते हैं विद AMG परफॉर्मेंस ब्रेक्स। कुछ इस तरीके से इसका हमें डिज़ाइन मिलता है, पूरा बॉक्सी और बहुत ज़्यादा आइकॉनिक डिज़ाइन है जी वैगन का शुरू से ही। और ये 4मैटिक नहीं आती, इसके अंदर हमें मैनुअली डिफरेंशियल लॉक करने पड़ते हैं। रियर व्हील अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ हमें स्टेनलेस स्टील के अंदर पूरा मिलता है। मर्सिडीज़ का लोगो इसमें सेंटर में मिलेगा हमें, और एक साइड पर AMG की बैजिंग होती है और दूसरी साइड पे G63 लिखा आता है। इसके अंदर रियर मड फ्लैप्स स्टैंडर्ड आ रहे हैं अभी। बाकी आप इस कार के अंदर हर चीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपको कौन सा पेंट चाहिए, कौन से अलॉय व्हील्स चाहिए, कौन से टायर्स चाहिए, कौन सा अंदर का ट्रिम भी चाहिए इसके अंदर, कि सीट की फिनिशिंग हमें कौन सी कलर की चाहिए, कौन सा लेदर चाहिए, और इनफैक्ट जो अंदर का वुडन ट्रिम वगैरह है वो भी हम इसके अंदर ऑप्ट कर सकते हैं। बूट स्पेस की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके जितने भी डोर्स हैं ये प्रेस एंड ओपन वाले रहते हैं। पीछे यहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट का हमें बूट स्पेस मिल जाता है, एक प्रॉपर जीप की तरह ही। एक पूरा पार्टीशन नेट मिल जाता है, पीछे टूल किट मिल जाती है। इसको हम स्लाइड करके भी ओपन कर सकते हैं जिससे कि पार्टीशन हो जाए, और कुछ अगर हम हल्का सामान रखना चाहें तो हम इसके ऊपर रख सकते हैं। नीचे टूल किट है और फर्स्ट एड किट भी दी हुई है यहाँ पर। नीचे का जो पूरा फ्लोर है वो पूरा फ्लैट रहता है, ताकि आप काफ़ी ज़्यादा सामान अगर रखना चाहो तो आप वो भी रख सकते हो। अब चलते हैं इसके फ्रंट सीट की तरफ। तो सबसे पहले जब हम डोर ओपन करते हैं तो ये काफ़ी हैवी डोर है इसके अंदर। इसकी जो पूरी बिल्ड क्वालिटी है, एक पूरा टैंक की तरह हैवी मेटल यूज़ करा गया है। अंदर इसमें लग्जूरियस इंटीरियर मिल जाता है हमें। हम जिस कलर का भी लेदर ऑप्ट करते हैं वो हमें मिल जाता है। पावर विंडो के बटन इसमें ऊपर आते हैं। सीट हीटिंग, वेंटिलेशन, सीट मसाजर्स, ये सब हमें इसमें स्टैंडर्ड मिलते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट एंड सीट मेमोरी ऑल्सो। अंदर के इंटीरियर की बात करें तो ये एक रेड नापा लेदर इंटीरियर है इसका, और इसका कॉम्बिनेशन रेड और ब्लैक के साथ में इस वाली गाड़ी के अंदर कॉन्फ़िगर करा गया है। AMG फ्लोर मैट्स इसके अंदर हमें मिल जाते हैं, और इसके अंदर हमें सीट के अंदर जैसे एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट, साइड बोल्स्टर्स, AMG की बैजिंग, और जो इसके हेडरेस्ट हैं वो भी काफ़ी एडजस्टेबल हैं। नीचे स्पोर्ट्स AMG वाले फ्लोर मैट्स हैं, स्पोर्ट्स पेडल्स भी दिए हुए हैं। इस वाले वर्जन के अंदर वाइड स्क्रीन कॉकपिट अब आना शुरू हो गया है मर्सिडीज़ की साइड से। तो यहाँ पे हमें दो 12.3 इंच की डिस्प्लेज मिलती हैं, और AMG का पूरा उसके अंदर परफॉर्मेंस डेटा हमें मिलता है इसमें। V8 बाई टर्बो की बैजिंग हमें स्टार्टिंग में मिलती है, और सामने गाड़ी का जो डिज़ाइन है उसका आइकन भी बना आता है। स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर स्पोर्ट्स AMG परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील होता है, तो इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स बड़े दिए हुए होते हैं नॉर्मल साइज़ से, और इसके अंदर हमें टच कंट्रोल बटन्स मिलते हैं। जो स्टीयरिंग का पूरा ग्रिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला मिलता है, और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील के साथ में। सामने ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में हम डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्प्लेस चेक कर सकते हैं कि हमें प्रोग्रेसिव वाला देखना है, क्लासिक वाला देखना है, स्पोर्ट्स वाला देखना है। और इसके अंदर अगर हमें व्हीकल का कुछ भी डेटा चेक करना है, क्या फ्यूल एफिशिएंसी है या नेविगेशन है, या कार कितना पावर और टॉर्क जनरेट प्रोड्यूस कर रही है, तो वो भी हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे हमें स्पोर्ट्स वाले बटन्स भी मिलते हैं। MG ये परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील है, तो इसके अंदर यहाँ से हम मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर 5 मोड आते हैं: स्लिपरी, इंडिविजुअल, कंफर्ट, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स प्लस। दूसरी साइड से हम यहाँ से एग्जॉस्ट के साउंड इसके अंदर चेंज कर सकते हैं कि एग्जॉस्ट अगर हमें परफॉर्मेंस वाला चाहिए या नॉर्मल वाला चाहिए, और AMG डायनेमिक्स भी हम यहीं से विद अ सिंगल टच ऑफ ए बटन हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये सारे बटन स्टीयरिंग पे इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जब आप AMG या परफॉर्मेंस कार चलाते हो तो उस टाइम आपका हाथ स्टीयरिंग पे से नहीं हटना चाहिए। जैसे नॉर्मली फार्मूला 1 कार्स भी होती हैं तो उसके अंदर सारे कंट्रोल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट स्टीयरिंग पर ही होते हैं। फ्रंट की दोनों सीट्स के अंदर इसके अंदर सीट मसाजर्स दिए हुए हैं, और सीट के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल भी है, एनर्जाइजिंग कंफर्ट भी है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें स्टैंडर्ड मिलती हैं।
और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही टच सेंसिटिव बटन्स हैं। इसके अंदर टच स्क्रीन सिस्टम नहीं आता, वो स्टीयरिंग से ऑपरेट करते हैं। एसी वेंट्स पूरा ब्रश एल्यूमिनियम के अंदर है और सेंटर में डिफरेंशियल लॉक्स भी दिए हुए हैं कि अगर आपको मैनुअली आप एक एक करके सेंट्रल, फ्रंट और रियर तीनों डिफरेंशियल लॉक्स कर सकते हो और कार को लो रेंज में चला सकते हो, ताकि आप जो एक्सट्रीम ऑफ रोड कंडीशंस में भी अगर आप कार ड्राइव करते हो तो आप वहाँ से निकल सकते हो। IWC की वॉच इसके अंदर स्टैंडर्ड आती है। ये एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम वॉच ब्रांड है जो सिर्फ G63 में हमें देखने को मिलता है। कप होल्डर्स हैं, की होल्डर भी है इसके अंदर और एक छोटी ट्रे भी है जिसको आप क्लोज कर सकते हो। नीचे ये टच कंट्रोलर दिया हुआ है जिससे कि आप सिस्टम ऑपरेट करते हो। आपको यहाँ से एग्जॉस्ट अगर चेंज करना है या ऑटोमेटिक पार्किंग आपको इस कार के अंदर यूज़ करनी है, हाँ इसमें ऑटोमेटिक पार्किंग भी आती है जो कि बहुत ज़्यादा हमें ईज़ी करती है, पार्क करने के लिए कार को बहुत ज़्यादा असिस्ट करती है। और जब भी आप कार के मोड्स चेंज करते हो तो उसके अंदर ये इंजन, गियर बॉक्स, डायनामिक्स, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब इसकी फिट एंड फिनिश की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम चीज़ों से, या तो ब्रश एलुमिनियम होगा या वुडन ट्रिम आपने जो ऑप्ट कर रखा होगा, या फिर इसके अंदर जितना लेदर है वो सारा यूज़ करा हुआ होगा। तो लेदर के अंदर चाहे वो पूरा ऊपर का डैशबोर्ड हो, ग्रैब हैंडल हो, उसके अंदर वुडन ट्रिम भी दी हुई है। छोटा ग्लोव बॉक्स भी आता है जिसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी वाले आइटम्स रख सकते हो या पेन भी रख सकते हो। और बर्मस्टर का सराउंड साउंड सिस्टम आता है इसके अंदर, जिससे कि इसका जो म्यूज़िक आउटपुट है वो अराउंड 590 वॉट्स का है। तो बहुत अमेजिंग म्यूज़िक सिस्टम है जो एस क्लास के अंदर भी आता है। 5 पैसेंजर्स के लिए ये कार बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँगा ऑफ रोडिंग के हिसाब से अच्छी है। और ये कार सिर्फ इंडिया के अंदर मेड टू ऑर्डर आती है, ये इंडिया में नहीं बनती है। हमें इसका पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। ऑस्ट्रिया के अंदर जी वैगन बनती है और वहीं पे इसकी पूरी टेस्टिंग होती है, उसके बाद ये इंडिया में आती है। रियर सीट की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी ये, रीज़न बीइंग ये एक प्रॉपर एसयूवी ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई थी और सेफ्टी वाइज और टू ड्राइव इन एनी काइंड ऑफ टेरेन्स, मतलब डिफरेंट, चाहे आप रोड पे चलाओ, चाहे आप इसको रेत में चलाओ, जंगल में चलाओ, उस हिसाब से इस कार को डिज़ाइन करा गया था क्योंकि ये जीप ही थी बेसिकली शुरू से ही। यहाँ पे रियर सीट एंटरटेनमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, पीछे एसी वेंट्स हैं, एसी के कंट्रोल भी पीछे डिफरेंट दिए हुए हैं। इसके नीचे यूएसबी सॉकेट्स वगैरह भी दिए हुए हैं ताकि अगर रियर में पैसेंजर्स बैठे हों तो उनको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएँ। मैगज़ीन होल्डर भी इसके अंदर हमें दिया हुआ है और पीछे का जो हेडरूम है वो काफ़ी अच्छा है। पीछे की सीट्स हम रिक्लाइन भी कर सकते हैं, थोड़ी रिक्लाइनिंग एंगल है इसमें। सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर है और अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं तो सेंटर का जो टनल है वो भी काफ़ी लो है इसके अंदर, तो 3 पैसेंजर्स इसके अंदर कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, जो कि नॉर्मल मर्सिडीज़ कार्स के अंदर या किसी दूसरी लग्जरी कार्स में सेंटर पैसेंजर इतना कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते। 64 कलर की एम्बियंट लाइटिंग आती है इसके अंदर। रात के टाइम में इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। ऊपर एक छोटी स्लाइडिंग इलेक्ट्रिक सनरूफ आएगी इसमें, ये भी इसमें स्टैंडर्ड आ रही है अभी इंडिया के अंदर। 9 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है इसके अंदर, नॉर्मल एसयूवी कार्स के अंदर कम ही रहता है 9 स्पीड, बट अब आने लगा है, जी वैगन के अंदर स्टैंडर्ड ही आता है काफ़ी टाइम से। इसकी जो डोर की जो लॉकिंग है, इसके जो हिंज दिए हुए हैं ना बेसिकली वो बहुत ज़्यादा हैवी है। पीछे चाइल्ड लॉक भी आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हो, लॉक अनलॉक करना है। अगर आप इसका पूरा लॉक देखो ना और आप अगर जी वैगन कभी आप उसके पास जाओ या आप उसे लॉक करो, आपको एक तो कार का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद करना पड़ता है और इसके अंदर ना एक राइफल रिलोड होने का साउंड आता है जब दरवाज़ा लॉक होता है। तो इसके अंदर लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट और अडास लेवल वाले फीचर्स भी स्टैंडर्ड आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हर साइड पे एयर बैग हमें मिलता है इसके अंदर, फ्रंट की साइड्स में भी, रियर की सीट की साइड्स में भी। बोनट इसके अंदर यहीं नीचे एक्सीटर पैडल के ऊपर से ही ओपन होता है। और अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो अगर हम G63 AMG की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक पेट्रोल का V8 सिलेंडर लेआउट के अंदर इंजन है जो 3982 सीसी में है। 585 हॉर्स पावर है, 0 to 100 4.5 सेकेंड्स, टॉप स्पीड 220 किलोमीटर्स पर आवर। टॉर्क इसका 850 Nm जो कि इस साइज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमें एक इंजीनियर, जो भी ये हैंडमेड इंजन होता है बेसिकली, तो जो इंजीनियर इसको पूरा बिल्ड करते हैं उनके सिग्नेचर्स और उनका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। ये 63 AMG सीरीज़ की पहचान होती है। एयर इनटेक कार के अंदर बिल्कुल बोनट में ऊपर की साइड दिया हुआ है, जैसे कि हमने देखा था कि जो साइड की रबड़ थी उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कार की वाटर वेटिंग डेप्थ अच्छी हो। और ये ऑलमोस्ट अगर इसका आधा बोनट भी पानी के अंदर हो तो ये वहाँ से निकल जाए और ये स्टक ना हो। इस कार का जो वेट है वो परमिशन ग्रॉस व्हीकल वेट 3200 kg, मतलब 3.2 टन की कार है ये, बट फिर भी 0 to 100 4.5 सेकेंड्स है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इतने वेट के साथ और इतना लेस एरोडायनामिक व्हीकल के साथ। लेंथ इसका 4873 mm है, विड्थ इसका 2.1 मीटर्स, हाइट 1.9 मीटर्स और टर्निंग सर्कल 13.5 मीटर्स तक होगा इसका।
बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो 100 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक आता है। अब आप माइलेज मत पूछना, क्योंकि माइलेज इसका अराउंड जो कस्टमर फीडबैक रहता है वो रहता है तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर का, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और AMG इंजन है। आप जिस हिसाब से थ्रॉटल दोगे इसके अंदर, उस हिसाब से साउंड बहुत अमेजिंग मिलता है कार के अंदर। 3 इयर्स की वारंटी भी मर्सिडीज़ इसके अंदर स्टैंडर्ड देती है, और वो भी अनलिमिटेड किलोमीटर्स के लिए, जो कि एक परफॉर्मेंस कार के लिए बहुत अच्छा है। इस कार का एक शोरूम 3.3 करोड़ रुपीज़ है, और इसको मेड टू ऑर्डर करके अगर आप उसमें अलग से कुछ और कॉन्फ़िगर करना चाहो, बड़े अलॉय व्हील्स लगवाना चाहो इसके अंदर, या कुछ डिफरेंट एक्सक्लूसिव सीट्स लगवाना चाहो, आप वो भी इसके अंदर लगवा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा लोगों की एक शौकीन कार रही है शुरू में, जैसे आपने अगर पंजाबी सिंगर्स के पास देखी हो, या बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बहुत दीवाने हैं जी वैगन के। तो आप जी वैगन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।